रात भर तूने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। तूने हमारे घर को अपने पंखों की छाया में ढक लिया। तूने हमें हर बुराई से बचाए रखा। प्रभु, मैं तेरे बिना क्या हूं? मैं सांस भी तेरे बिना नहीं ले सकता। मैं जीवन का एक भी पल तेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इस सुबह मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरी आराधना करने के लिए, तेरा धन्यवाद करने के लिए और अपने पूरे जीवन को तुझे समर्पित करने के लिए। प्रभु, सूरज की पहली किरण जब मेरे कमरे में आती है तो मुझे तेरे पुनरुत्थान की याद दिलाती है। जैसे तू मृतकों में से जी उठा, वैसे ही हर सुबह मेरे जीवन में एक नया आरंभ है। कितना महान है तेरे कामों का रहस्य, कितना अद्भुत है तेरी दया का भंडार। जब दुनिया सो रही थी तब भी तू मेरी देखभाल कर रहा था। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दूं या तेरी स्तुति करूं, क्या यह पर्याप्त है? कभी नहीं, क्योंकि तेरे कार्य मेरी समझ से भी परे हैं। हे यीशु, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो सबसे पहले तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। जब मैं अपने होंठ खोलूं तो सबसे पहले तेरा नाम लेना चाहता हूं। जब मैं अपने कान खोलूं तो सबसे पहले तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। प्रभु, तू ही मेरा प्रभात है, तू ही मेरा उजियाला है, तू ही मेरा जीवन का श्वास है। प्रभु, इस सुबह जब मैं तेरे सामने आता हूं तो अपने हृदय को खाली करके तेरे चरणों में रख देता हूं। मेरे अंदर का हर भय, हर चिंता, हर निराशा, हर कमजोरी सब तुझे सौंप देता हूं, क्योंकि तेरे बिना मैं असहाय हूं पर तेरे साथ मैं विजयी हूं। तेरे बिना मैं गरीब हूं पर तेरे साथ मैं समृद्ध हूं। तेरे बिना मैं टूटा हुआ हूं पर तेरे साथ मैं पूर्ण हूं। हे प्रभु यीशु, इस सुबह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे विचारों को पवित्र कर दे। जब मैं सोचूं तो तेरे वचन पर सोचूं। जब मैं बोलूं तो तेरे नाम की महिमा करूं। जब मैं काम करूं तो तेरी शक्ति से करूं। जब मैं लोगों से मिलूं तो तेरे प्रेम से मिलूं। क्या यह संभव है मेरे अपने सामर्थ्य से? नहीं प्रभु, यह केवल तेरे पवित्र आत्मा से ही संभव है। तेरे वचन में लिखा है, प्रभु की करुणा हर सुबह नई होती है, उसकी विश्वास योग्यता महान है। प्रभु, जब यह वचन मैं पढ़ता हूं तो मेरा हृदय खुशी से झूम उठता है। कितना अद्भुत है यह जानना कि तेरी दया कभी खत्म नहीं होती, तेरी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, जब लोग मुझे छोड़ दें, जब परिस्थितियां बदल जाए, जब मित्र साथ न रहें, तब भी तू नहीं बदलता। तू वही है, कल भी, आज भी और सदा सर्वदा तक। हे प्रभु, आज की सुबह मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे सब तेरी सुरक्षा में रहें। जब वे बाहर जाएं तू उनके आगे चल, जब वे घर लौटे तू उनके साथ आ, जब वे सोएं तू उनके पास पहरेदारी कर। प्रभु, यदि कोई बीमारी हमारे घर को छूना चाहे तो तेरे लहू की शक्ति से वह दूर हो जाए। यदि कोई बुरी आत्मा हमें परेशान करना चाहे तो तेरे नाम के सामर्थ्य से वह भाग जाए। प्रभु यीशु, इस सुबह मैं तुझसे अपने काम और आजीविका के लिए प्रार्थना करता हूं। तू जानता है प्रभु, कितनी कठिनाइयां हैं, कितने संघर्ष है, कितनी समस्याएं हैं। कभी काम कम हो जाता है, कभी धन की कमी हो जाती है, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं। पर मैं जानता हूं तू दरवाजे खोलने वाला परमेश्वर है। जहां कोई रास्ता नहीं होता वहां तू नया रास्ता बनाता है। प्रभु, मेरे काम को आशीष दे, मेरे हाथों को फलवंत बना और मुझे इस योग्य बना कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हे प्रभु, आज की सुबह मैं तुझसे चंगाई की प्रार्थना करता हूं। यदि मेरे शरीर में कोई दर्द है तो उसे दूर कर दे। यदि कोई बीमारी है तो अभी तेरे नाम से चली जाए। यदि कोई कमजोरी है तो तेरी सामर्थ्य से वह शक्ति में बदल जाए। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हूं, मेरे परिवार वाले चंगे हैं और हम सब तेरी दया में पूर्ण हैं। प्रभु, इस सुबह मैं तुझसे आत्मिक चंगाई की भी प्रार्थना करता हूं। यदि मेरे मन में कोई घाव है तो तू उसे भर दे। यदि मेरे हृदय में कोई टूटन है तो तू उसे जोड़ दे। यदि मेरे आत्मा में कोई निराशा है तो तू उसे आशा में बदल दे। प्रभु, तेरी शांति मेरी आत्मा में नदी की तरह बहने लगे, तेरी खुशी मेरे अंदर झरने की तरह फूटने लगे। हे प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। भारत देश को आशीष दे, यहां की भूमि को फलवंत कर, यहां के नेताओं को बुद्धि और न्यायप्रियता दे। प्रभु, हर तरह का अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार और पाप दूर हो और तेरी शांति यहां राज करे। प्रभु, हर गांव, हर शहर, हर परिवार तेरे प्रेम को अनुभव करे और तेरे नाम की महिमा करे। हे प्रभु, इस सुबह मैं अपने हृदय से यह प्रार्थना करता हूं,
मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। जब मैं दिन भर काम करूं तो तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे। जब मैं निर्णय लूं तो तेरी आत्मा मुझे बुद्धि दे। जब मैं लोगों से मिलूं तो तेरी आत्मा मुझे प्रेम और धैर्य दे। जब मैं कठिनाइयों से गुजरूं तो तेरी आत्मा मुझे स्थिर रखे। प्रभु, मैं खाली नहीं रहना चाहता, मैं तेरी आत्मा से भरा रहना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आज का दिन तेरे हाथों में है। धन्यवाद कि यह दिन चमत्कारों से भरा होगा, आशीषों से भरा होगा और तेरी महिमा से भरा होगा। दयालु प्रभु यीशु, आज मेरा हृदय भारी है, आंसू आंखों से रुक ही नहीं रहे हैं। जब मैं सुनता हूं कि लुधियाना, पंजाब में पहाड़ों से बहते पानी ने कितनी तबाही मचा दी है, लोग बह रहे हैं, मासूम बच्चे डूब गए, जानवर मर गए, घर तबाह हो गए, परिवार बिछड़ गए, तो मन कांप उठता है, सांसें रुक सी जाती हैं। प्रभु, यह दृश्य सहन करना बहुत कठिन है। लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। हे यीशु, हमें बचा। और मैं जानता हूं प्रभु कि तू उनकी पुकार जरूर सुन रहा है। प्रभु, तू ही शरण है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारी डाल है। तेरे बिना कौन है जो हमें बचा सके? कौन है जो इस बाढ़ के उफान को रोक सके? कौन है जो इन बहती लहरों को शांत कर सके? प्रभु, तू ही है जिसने समुद्र और आंधियों को एक वचन से शांत किया। आज भी हम तुझसे उसी शक्ति को देखने की प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, बाढ़ के इस भयानक दृश्य को देखकर दिल टूट रहा है। बच्चे अपनी मां की गोद में कांप रहे हैं। कितने बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं और रोते हुए बार बार पूछ रहे हैं, मां कहां हो, पापा कहां हो? प्रभु, उन मासूम बच्चों को अपने पंखों की छाया में छुपा ले। तेरे वचन में लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो। प्रभु, आज इन मासूमों को अपनी गोद में उठा ले। प्रभु, जानवर भी तेरी रचना है। कितनी गायें, बकरियां, भैंसे, कुत्ते, पंछी और दूसरे प्राणी पानी में बह गए। वे भी तेरे बनाए हुए जीव हैं जिनकी देखभाल तूने हमें सौंपी है। प्रभु, उनकी भी रक्षा कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, एक भी गौरैया पिता की इच्छा के बिना भूमि पर नहीं गिरती। तो क्या तू अपने बड़े बड़े जीवों की रक्षा नहीं करेगा? हे प्रभु, लोग डर से कांप रहे हैं। कुछ अपने घरों की छत पर चढ़े हैं, कुछ नाव का इंतजार कर रहे हैं, कुछ भूखे प्यासे रात भर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। प्रभु, उनकी सहायता कर, उन्हें बचाव दल समय पर पहुंचे। सरकार और सेना को बुद्धि दे, पुलिस को सामर्थ्य दे, डॉक्टरों को शक्ति दे कि वे हर जरूरतमंद तक पहुंच सकें। प्रभु, बीमारों को चंगा कर। बाढ़ का पानी गंदगी और बीमारियां ला रहा है। बच्चे बुखार से तप रहे हैं। कई लोग डायरिया और हैजा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। प्रभु, उन पर हाथ रख, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, वह तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु, आज इस वचन को लुधियाना की जनता के जीवन में पूरा कर। हे प्रभु, जिनके घर गिर गए हैं, जिनकी फसलें नष्ट हो गई है, जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, उन पर दया कर। क्या होगा उनके बच्चों का? क्या होगा उनकी भूख का? क्या होगा उनके भविष्य का? प्रभु, तू ही उनके लिए भोजन का स्रोत बन जा। तू ही उनके लिए नया घर, नया जीवन, नई आशा बन जा। प्रभु, बाढ़ को रोक दे। तेरे वचन में लिखा है, जब तू जल के बीच से होकर जाएगा तब मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु, आज लुधियाना के लोग जल के बीच से गुजर रहे हैं, तू उनके संग रह। उस जल को आदेश दे, रुक जा, और वह रुक जाएगा, क्योंकि तू ही राजा है, तू ही सृष्टि का स्वामी है। हे यीशु, तू ही टूटे दिलों का सांत्वना देने वाला है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनका दर्द शब्दों से परे है। कोई भी इंसान उनका दिल नहीं भर सकता। केवल तू ही उनके आंसुओं को पहुंच सकता है। केवल तू ही कह सकता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, उनके दिल को छू, उनके घाव को भर। हे प्रभु, हमें यह भी सिखा कि इस विपत्ति से सीखें। हम अक्सर अपने ही बल पर जीते हैं, अपनी दौलत, अपने घर, अपनी संपत्ति पर घमंड करते हैं, पर जब तू प्रकृति को हिला देता है तो सब कुछ पल भर में मिट जाता है। प्रभु, हमें याद दिला कि असली शरण केवल तू है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह ही पंजाब का रक्षक है। यीशु मसीह ही लुधियाना का उद्धार करता है। यीशु मसीह ही हर परिवार का सहारा है। चाहे बाढ़ हो, तूफान हो, भूकंप हो, कोई भी शक्ति हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जैसा कि लिखा है, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने लुधियाना को बचाया। धन्यवाद कि तूने बच्चों को सुरक्षित किया।
धन्यवाद कि तूने बीमारों को चंगा किया। धन्यवाद कि तूने बाढ़ को शांत किया। धन्यवाद कि तूने अपने लोगों को सांत्वना दी। तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन, 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 आमीन।